So hello, today now we are starting work energy power chapter exercise question 29 of SCO notebook. The question is saying that the heavier block in output machine has a mass twice that of lighter one. The tension in the string is 16 Newton. When the system is set into the motion, find the decrease in gravitational potential energy during the first second after the system is released from rest. एटवुड मशीन है एक, उसको रेस्ट से छोड़ा गया है और स्ट्रिंग में टेंशन इतनी है, तो जब वो 1 सेकंड में मोशन होगा तो ड्यूरिंग दिस 1 सेकंड कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी। तो एटवुड मशीन ड्रॉ करें तो ये एक पुली है, पुली पर दो मासेस अटैच्ड हैं, ये है एम और ये है, और एक मास जो हेवियर मास है वो लाइटर वन का डबल है, ये लाइटर वन है तो ये मास होगा 2 mg, क्योंकि हेवियर बॉडी डबल मास की है तो इधर 2 mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर टेंशन, और इधर mg और इधर टेंशन, क्योंकि एक स्ट्रिंग एक टेंशन है और आइडियल पुली है तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए हमें पता है। तो यहाँ पर फोर्स की इक्वेशन लिखें तो 2 mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 ma, और टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये t से t खत्म, तो mg इज इक्वल टू 3ma, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3। एक्सेलरेशन आ गया, हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं जो कि आएगी हाफ a t² 1/2 इंटू g/3। इधर ut भी आता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ut इज इक्वल टू 0 हो गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t² इंटू 1 स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया g/6। हमें पता है कि ये है हैवियर बॉडी और ये है लाइटर बॉडी। हैवियर बॉडी नीचे जाएगी h डिस्टेंस और ये जाएगी ऊपर h डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे क्योंकि कंस्टेंट में है, सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो s की वैल्यू हमने निकाली है, h की वैल्यू g/6 और ये भी g/6 होगी। तो ये हेवियर बॉडी नीचे आएगी तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो -2 mgh, और लाइटर बॉडी की वजह से इंक्रीज होगी तो mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल वो आ गया -mgh। और सिंपली पोटेंशियल एनर्जी लूज लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी लूज हो जाएगी mgh। जी एच की वैल्यू पता है, जी एंड एच की हमें एम निकालना है तो हम एम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से। इससे कैलकुलेट करें तो 2 mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2ma, टेंशन इज इक्वल टू 2mg माइनस ए, तो 16 इज इक्वल टू 2mg माइनस g/3, तो 8 इज इक्वल टू m 2g/3। तो ये आ गया 4 3 12 अपॉन जी इज इक्वल टू एम। यहाँ से मास कैलकुलेट हो गया, मास को यहाँ पुट कर देंगे हम तो पोटेंशियल एनर्जी लूज आ जाएगी। तो ये आ गया 12 अपॉन जी इंटू एच की वैल्यू g/6 कैलकुलेट करी थी, तो ये कट गया तो 6 से 2 टाइम्स, तो पोटेंशियल एनर्जी लूज आ गया 2g। पोटेंशियल एनर्जी लूज इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 जी की वैल्यू, तो यू इज इक्वल टू 19.6, इतनी जूल एनर्जी लूज हुई है। यही इसका आंसर है। एक बार आंसर की में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है 19.6 जूल। आंसर करेक्ट है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट